सब्जी देना। माँ जी, मुझे निरंजन से डिवोर्स चाहिए। क्या हुआ बेटा, आज अचानक ये फैसला? अचानक? क्या आप भूल गई माँ जी कि आपके बेटे ने ही मुझे ये वजह दी है? बेटा, मेरे पूछने का मतलब था कि शाम से तो बड़ी परेशान थी और अचानक तूने इतना बड़ा फैसला लिया तो। हाँ माँ जी, मुझे मेरे बच्चों की खातिर ये फैसला लेना ही होगा। मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती। इस लड़ाई में बिल्कुल पिस रही हैं दोनों। मुरझा सी गई है मेरी बच्चियां और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो निरंजन को भूल जाए। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक निरंजन बार बार मेरे बच्चों के सामने आना बंद नहीं कर देते। इसीलिए मैं उनसे डिवोर्स लेकर अपने बच्चों की कस्टडी चाहती हूँ। और फिर मैं निरंजन के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर लूंगी ताकि वो मेरी बच्चियों के आसपास भी न घूम सके। देखो रीता, अगर तुम ये सब कुछ मेरी वजह से कर रही हो, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना बच्चों को निरंजन से मिलवाने की बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस चाची से इतना कह रही थी कि हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास तो करो। विश्वास? इस शब्द ने मुझे बहुत दुख दिए हैं दीदी, और अब इस शब्द पे मुझे ज्यादा विश्वास नहीं रहा। रीता देखो, हम सब तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। नहीं भैया, कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मुझे जो दर्द महसूस होता है जब जब मेरे पति का सच मेरी आंखों के सामने आता है, वो दर्द कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए इस दर्द से मुझे खुद छुटकारा पाना होगा। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे मेरे पति का नाम और निशान अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना होगा। देखो रीता, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो, बहुत डिस्टर्ब्ड हो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि जो डिवोर्स है इसका मतलब है कि तुम्हारा और निरंजन का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। सोचना क्या है भैया, आपके भाई ने उसी दिन ये रिश्ता खत्म कर लिया था जिस दिन उन्होंने इस रिश्ते की मर्यादा का उल्लंघन किया था। मैं तो बस कागजी फॉर्मेलिटीज पूरी करने की बात कर रही हूँ। लेकिन रीता, बस दीदी, मेरा फैसला अटल है। माँ, ये तुम कुछ समझाओगी नहीं रीता को? हाँ, क्या समझाऊं मैं रीता को, जब मैं मेरे बेटे को ही नहीं संभाल पाई तो किस मुंह से समझाऊंगी रीता को? तो माँ, तू रीता भाभी को भैया से डिवोर्स लेने देगी? आज तक हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी से डिवोर्स नहीं लिया। पता नहीं इस घर में और क्या क्या अनर्थ देखने को मिलेंगे। I don't get it. आप लोग डिवोर्स का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? निरंजन भैया ने चीट करा है और अगर रीता भाभी भैया को डिवोर्स देना चाहती है तो she has all the right to do that. यहाँ इशू डिवोर्स का तो है ही नहीं। रियल इशू तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। क्या मतलब समीर? मतलब ये भैया कि अगर रीता भाभी निरंजन भैया को डिवोर्स देना चाहती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत ये है कि भाभी बिजल और पलक को निरंजन भैया से हमेशा के लिए दूर करना चाहती है। एग्जैक्टली। मैं भी कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, ये
एक बाप को उसके बच्चों से दूर करना ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हें रीता को समझाना होगा माँ, कैसे भी कुछ भी करके उसे समझाना होगा। मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा परिमल कि मैं रीता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। चाहे फिर रीता भाभी सही हो या गलत। देख माँ, अब तक तुमने जो भी डिसीजन लिया हम सबने तुम्हारा साथ दिया। हमें से किसी ने निरंजन से बात तक नहीं की। रीता उसे सजा देना चाहती है, वो बिल्कुल ठीक है, पर बच्चों को अपने पिता से दूर करना ये अधिकार किसी का नहीं है माँ, किसी का भी नहीं। आई एग्री विद यू भैया। मैं भी एग्री करता हूँ। हाँ चाची, और मैं भी यही मानती हूँ। क्या हुआ माँ, तुम चुप क्यों? माँ, हम सबको लग रहा है कि रीता गलत कर रही है, तो तुम उसे रोकोगी नहीं? मैं रीता का साथ निभाने का वचन दे चुकी हूँ और इस बार मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। वहां निरंजन ने जो किया वो गलत था, गलत है, पर जो रीता करने जा रही है ना मां, वो उससे भी ज्यादा गलत है। चाची, भैया आप इतनी टेंशन मत लीजिए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए आपको एंजाइटी अटैक आए हुए। हाँ भैया, प्लीज काम डाउन। कैसे काम डाउन करूं समीर? बच्चों का सामना नहीं कर पा रहा हूं मैं। अपने बाप से मिलने के लिए बच्चे तड़प रहे हैं और वो बाप भी उनसे मिलने के लिए तड़प रहा होगा। भैया रीता भाभी इस वक्त गुस्से में है, इसलिए बहुत कुछ कह रही है। जरूरी नहीं है ये सब करें वो। उनकी बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। सीरियसली लेना पड़ेगा राहुल। रीता चाहती है कि वो निरंजन को कोर्ट का ऑर्डर दे दे। कोर्ट का ऑर्डर का मतलब मालूम है तुमको? वो अपने बच्चों से मिल भी नहीं पाएगा। इस बात को कैसे लाइटली ले राहुल? भैया मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास करेगा। हस्बैंड वाइफ को डाइवोर्स लेना तो वो ले ले, लेकिन बच्चों का बाप से दूर करने का ऑर्डर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। समीर, इट इज पॉसिबल। हमारे परिवार में आज तक डिवोर्स नहीं हुआ, इसलिए शायद हमको नहीं पता, पर मेरी बैंक की नौकरी है। बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनमें कई यंग लड़के मिलते हैं जिनका डिवोर्स हो गया है। मियां बीवी की आपस में नहीं जमी, डिवोर्स हो गया और उन लड़कों को अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है और बच्चों की कस्टडी वाइफ को मिल जाती है। वो लड़के अपने बच्चों को देखने के लिए तरस जाते हैं। कईयों को तो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हफ्ते में एक बार मिलने को मिलता है, कईयों को वो भी नहीं। और यहाँ निरंजन और रीटा के केस में 100% गलत निरंजन है। मुझे डर है कि कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर दे दे कि वो अपने बच्चों को मिल भी नहीं पाए। अरे कैसे रहेंगे वो बच्चे बाप के बिना और बाप बच्चों के बिना? भैया प्लीज काम डाउन, हम सब हैं ना साथ। जब कोई मुसीबत आएगी तो हम सब मिलकर उस मुसीबत का सामना कर लेंगे। अभी से इतनी टेंशन मत लीजिए आप। हाँ भैया, और भैया हो सकता है कि रीता भाभी ने गुस्से में ये डिसीजन सुना दिया हो। मे बी वो अपना गुस्सा वेंट आउट कर रही हैं।
अरे, मेरी दोनों गुड़िया यहाँ पे क्यों बैठी है? अगर आप दोनों ऐसे ही बाहर बैठोगे तो ठंडी लग जाएगी। तो चलो रूम में चले। मेरी परियां इतनी उदास क्यों हैं? बताओ, क्या बात है? अच्छा इधर आओ, ताईमा की गोदी में आ जाओ। गोदी में आप भी आ जाओ। अब बताओ क्या बात है? अगर आप दोनों ताईमा को नहीं बताओगे तो ताईमा आपकी मदद कैसे करेगी? ताईमा, हम दोनों चुपके से मम्मी के फोन से पापा से बात किया करते थे, लेकिन आज नहीं कर पाए क्योंकि मम्मी ने अपना फोन का पासवर्ड चेंज कर लिया है। अब पापा से कैसे बात करेंगे? ताईमा, आप हमारी हेल्प करेगी ना? आप पापा से बात कराओगी ना ताईमा? बोले ना ताईमा, पापा से बात कराएंगे ना? पापा से बात करनी है। आपके फोन से बात कराइए ना पापा से। चलिए ना, पापा से बात करवाइए ना। पापा से बात करनी है। ठीक है। आपकी ताईमा आपके पापा से जरूर बात करवाएगी। अभी हंस दो, हंसो, हंस दो, हंस दो। चले, चलो। रीता, वो पलक, बीजल, रूम में चलो। मैंने कहा रूम में चलो। I said come down. आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हेलो श्री, मैं निरंजन की भाभी बोल रही हूँ। बोलिए मिसेस मेहता। इनफैक्ट मैं आपको अभी कॉल करने ही वाली थी। रीता कैसी है? श्री, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप आके उसे मिल लीजिए। वो सोकर उठ चुकी है? हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। मेरी आपसे एक ही विनती है श्री, आप जितना जल्दी हो सके उसे आके मिल लीजिए। ठीक है। इनफैक्ट मैं ऑफिस से अभी घर जा ही रही थी। घर जाने से पहले मैं उनसे मिलते हुए जाऊंगी। ठीक है। पलक, पलक, बीजल। पापा, 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 रीता प्लीज, पापा के पास जाना है। रीता प्लीज एक बार मेरी बात सुनो रीता। पापा, पापा। हेलो, हाँ मैम, आप रीता से मिलके आई? नहीं मिस्टर मेहता, लेकिन मैं अभी आपके घर जा ही रही हूँ।
मैम प्लीज, आप रीता को समझाएंगे ना? निरंजन, मैं रीता को समझाने नहीं जा रही हूँ, मैं उनसे बात करने जा रही हूँ, उनके दिल का हाल समझने जा रही हूँ मैं। ठीक है मैम। मैम अगर आप रीता से इतनी रिक्वेस्ट तो कर सकती है ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए मैम, मुझे बस अपने बच्चों से मिलने की परमिशन चाहिए। That's it मैम। देखिए निरंजन, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि मैं ऐसी रीता से कोई बात नहीं करने वाली जिसकी वजह से वो दोबारा हर्ट हो। आपको सब्र से काम लेना ही होगा। मैं मौका देखकर जो सही लगेगा वही करूंगी। फिलहाल तो मैंने आपको इसलिए कॉल किया है क्योंकि आप 2-3 बार मुझसे कह चुके हैं ना कि मैं आपकी वाइफ से मिलने जाऊं। सो फाइनली आई एम गोइंग टू मीट योर वाइफ नाउ। ओके? ओके मैम। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए निरंजन, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इज रीटा's ट्रीटमेंट, राइट? राइट मैम। मैम मेरे लिए भी वही फर्स्ट प्रायोरिटी है और कुछ नहीं है मैम। बाय। आप? तुम? आप तो हेट्स की बहन हो ना? तुम समीर हो ना, हेतल का फर्स्ट क्रश? What? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हेट्स का फर्स्ट क्रश? या इट इज ट्रू। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं तो यहाँ रीता से मिलने आई हूँ। श्री, आ गई आप? हम आप ही का वेट कर रहे थे। श्री? ये श्री है, रीता की कंसोलर। कंसोलर नहीं भाभी, काउंसलर। काउंसलर। हाँ वही। ये समीर है, मेरा सबसे छोटा देवर। ओह, तो आप फोटोग्राफर भी हैं? रीता ने मुझे बताया था। आप आइए ना अंदर, आइए। वो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो आप उधर कह रही थी कि मैं हेट्स का क्रश। I mean, what do you mean by that? ये सब सुन के इतनी खुशी क्यों हो रही? ये देखकर मुझे एक बात की तसल्ली हो गई। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लीजिए। थैंक यू। आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? नथिंग। चलिए रीता से मिल लेती हूँ। रीता तो बच्चों के कमरे में है। चलिए ना, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। समीर, ये जरा रख देना। हाँ, आइए। तुम समीर हो ना, हेतल का फर्स्ट क्रश? जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी लूं जरा। तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। मैं हेट्स का फर्स्ट क्रश? क्यों बेवजह गुनगुनाए, वाओ। क्यों बेवजह मुस्कुराए, पलकें चमकने लगी है, अब ख्वाब कैसे छुपाए, बहकी सी बातें कर ले, हंस हंस के आंखें भर ले, ये बेहोशियां फिर कहाँ।
तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को